शुरुआत में सुधांशु जी आपसे करना चाहूंगी क्योंकि आज बहुत कुछ समझना चाह रही हूं मैं कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, लेकिन शुरुआत बीजेपी के साथ आपसे ही इसलिए क्योंकि देखिए आपने बयान दिया, आपने कहा कि कांग्रेस राज में भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। समझाएंगे सर कैसे? बिल्कुल, आपने बहुत उपयुक्त प्रश्न किया है। शरिया के संविधान भारत के संविधान का हिस्सा थे। ट्रिपल तलाक भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त था। मेहरम की परंपरा यानी हज पे जो जाएगी महिला तो उसके साथ एक पुरुष होना चाहिए, वो संवैधानिक मान्यता प्राप्त था। हज सब्सिडी दी जाती थी। अगर किसी महिला ने को तलाक मिल गया तो उसे मुआवजे का कोई हक नहीं था, क्योंकि शरिया यह कहती थी। और अगर शरिया का कोई भी प्रावधान आड़े आ जाए, सर्वोच्च न्यायालय उसके अगेंस्ट में निर्णय दे दे, तो संविधान में संशोधन करके शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दिया जाता था। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा तो सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में होता था। मुझे 4 सेकुलर देश बता दें जहां शरिया के प्रावधान लागू होते थे, जहां मेहरम था, जहां ट्रिपल तलाक था और जहां न्यायालय का निर्णय शरिया के लिए बदला गया हो। शाहबानो केस 1986। इसलिए मैंने ये बात कही। यदि इस बात पर किसी को आपत्ति है तो जो मैंने घटनाएं बता दी ये किसी सेकुलर देश में होते हो, ये तो मुझे बता दें। अर्पिता जी, तो में कहा गया है आचारहीनम पुनन्ति वेदम। जो आचरणहीन है, जो कदाचरण जिनका है, उनको वेद भी पुनीत नहीं कर सकता। काठ की माला डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, फेरनहार कपूत। इनकी कुदृष्टि देखिए। मुस्लिम राष्ट्र की परिभाषा देते हैं। अरे कौन शिक्षा दे रहा है मुस्लिम राष्ट्र की, जानते हैं आप? वो लोग शिक्षा दे रहे हैं जिसने बुनियाद रखी मुस्लिम राष्ट्र की, पाकिस्तान की। फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 में जिसने प्रस्ताव पढ़ा, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके बाद में सरकार बनाई और स्वीकृति दे दी पृथक मुस्लिम राष्ट्र की। वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। हमारा बुनियादी अंतर साफ है। जो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से प्रेरित हिंदुत्व है, उसके खिलाफ भारत का सनातन धर्म हिंदू धर्म है। ये तो भारतवंशियों का 130 करोड़ भारतवंशियों का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की भूमि पर जाकर भारतवंशियों के हिंदू धर्म होने को इनकार करते हैं। आपने हिंदुत्व का फिर से जिक्र कर दिया, उस पर कई सवाल है मेरे, मैं आराम से वो पूछूंगी, लेकिन मैं जल्दी से पहले स्टार्टिंग रिमार्क ले लेना चाहती हूँ। हमारे साथ अजय आलोक जी हैं। अजय आलोक जी, सुधांशु जी जो कह रहे हैं, आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं उससे? देखिए, इस देश में कोई भी वयस्क जब होने लगता है था ना, तो इस देश की एक व्यथा रही है कि जब जब कांग्रेस के राज रहा, इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति आजादी के समय से ही चालू हो गई थी, 1947 से, जो अभी तक चलती आई है। और इसकी पराकाष्ठा अब यह है कि अब संख्यक समाज के कुछ नेता, चंद नेता, अब हिंदू समाज को ही अपनी सीख देने लगे और हिंदू धर्म को ही अपनी सीख देने लगे। नहीं, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? इससे सहमत हैं आप? राजनीति परसेप्शन है। देखिए, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र एक परसेप्शन के हिसाब से होता है। कोई संविधान की दृष्टि में आंशिक मुस्लिम राष्ट्र नहीं हुआ था, लेकिन अगर उसको आप टेक्निकल टर्म्स में कहिएगा, जैसे सुधांशु जी ने भी आपको बताया, तो ये बिल्कुल आंशिक मुस्लिम राष्ट्र ही था। और वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति लगातार की गई। इस देश में सेकुलरिज्म कब घुसा? इस देश के संविधान में जबरदस्ती सेकुलर वर्ड ऐड कब किया गया? 1975 में। क्यों किया गया? किसको खुश करने के लिए किया गया? हिंदू कोड बिल, तमाम ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिस साबित करता है कि एक वर्ग को अपना वोटर बनाने के लिए इस देश में विभाजन के समय से ही इस देश में तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ठीक है, माजिद हैदरी, सुधांशु जी के बयान से आप भी इत्तेफाक रखते हैं? जी देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं सलमान खुर्शीद साहब को इस पुस्तक के लिए बधाई देना चाहता हूँ। सुनहरे शब्द उनने इसमें बताए हैं। देखिए मैडम, महबूबा जी का जो सवाल है उससे पहले हमें समझना होगा कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है। बड़ा सिंपल सा मैंने इसका एक लॉजिक बताया। हिंदू महात्मा गांधी, वही लॉजिक जो राहुल गांधी बता के गए, उसी लॉजिक का जिक्र करेंगे आप भी, या कुछ आपके पास अलग लॉजिक है? नहीं मैडम, मैं देखिए मैडम, मुसलमान इसको पैनलिस्ट को भी बात करने का कृपया मौका दें। अरे सर, सवाल ही तो है, मैंने थोड़ी कहा चुप हो जाइए दूसरे के पास जा रही हूँ, मैंने सवाल पूछा ही तो आपसे।
मैडम मैं सवाल का ही उत्तर जी। दे रहा हूं, मैं आपको बता नहीं रहा नहीं, हूं मैं कि आपसे हिंदू और मैं यही हिंदुत्व पूछ में रही हूँ, फर्क राहुल है। गांधी वाला हिंदुत्व ही आप बताएंगे या कुछ और बताएंगे? क्योंकि ना आज नहीं, कांग्रेस मैडम, नेताओं को बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बखूबी मैडम, बहुत ही बिल्कुल, अच्छी तरीके से बताया गया कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर क्या है, तो मैं सोच रही थी अभय दुबे जैसा समझ लूं, लेकिन अगर आप समझाना चाह रहे हैं तो नहीं, चलिए मैडम, 10-20 सेकंड आप भी जरा समझा लीजिए, फिर आ रहे हो अभय दुबे। ठीक। मैडम मैं बिल्कुल अलग सा एक उत्तर दूंगा इसका। देखिए, हिंदू महात्मा गांधी थे, नथुराम गोडसे हिंदुत्व था। हिंदू सरदार पटेल थे, हिंदुत्व वीर सावरकर था। हिंदू वो सरकार सरदार पटेल की कांग्रेस थी, जिस कांग्रेस के बारे में आज सुधांशु त्रिवेदी जी ठीक। कह रहे हैं कि मुसलमान राष्ट्र था। क्या सरदार पटेल जो पहले गृह मंत्री थे, क्या वो मुस्लिम राष्ट्र के सर, गृह आपके मंत्री थे? इनसे पूछिए।